Good morning students, myself Shivam Arora. Today I am here for our chapter number 8, the formation of regional culture of class 7. ओके स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, क्या देखा था, डेवलपमेंट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस देखी थी, फिर कुछ फेस्टिवल्स हमने देखे थे। अब नेक्स्ट फेस्टिवल्स हम जो देखने वाले हैं वो आज है कौन सा है, क्रिसमस। अब स्टूडेंट्स जैसे आप सबको पता है क्रिसमस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये बेटा क्रिश्चियंस का 10 डेज़ का बेटा फंक्शंस होता है उनके, उसमें उनके एक क्रिसमस ट्रीज़ होता है उसको डेकोरेट करा जाता है, साथ में उनकी जो होम्स होता है उससे डेकोरेट करा जाता है, साथ में स्ट्रीट्स को पूरा डेकोरेशन करा जाता है विद लाइटिंग और ये सब चीज़ के साथ। और साथ ही साथ वो एक अपने चर्च में जाते हैं, वहाँ पे कैंडल जलाते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। और उसके बाद बेटा वो जनवरी की 1 जनवरी को वो ऐसा अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो क्या है, मुहर्रम। मुहर्रम के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे उनका एक तो डे होता है कि जिसमें बेटा वो एक उनकी एक यात्रा बाहर निकलती है, यात्रा होती है जिसे वो ताजिया बोलते हैं। ओके, और वो मुहर्रम बेटा इसलिए वो सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि उनके जो माटियम थे बेटा, जिन जो उनके माटियम कौन थे, उनके जो ग्रैंड सब हजरत मोहम्मद प्रयाग साहिब थे, वो जो उस दिन ऑफ हुए थे, तो उसकी याद में बेटा ये मुहर्रम मनाई जाती है। ओके, अब उसके बाद आती है स्टूडेंट्स ईद। अब ईद बेटा 2 टाइप ऑफ ईद होती है, ईद फितर और ईद ए अदा। अब ईद फितर में बेटा ये होता है कि ईद फितर में मतलब कि सबसे पहले वो 30 डेज़ का रमज़ान महीने का बेटा फास्ट रखते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, रमज़ान महीने के फास्ट रखने के बाद उनका पूरा मंथ बेटा ऐसा होली मंथ निकलता है। और उसके बाद 30 डेज़ के बाद जैसे उनकी बेटा जो उन्हें चाँद दिखता है 30 डे पे, तो उसके अगले दिन वो बेटा उनकी एक ईद होती है, तो उसे बेटा वो मीठी ईद करके बोलते हैं। वो उस दिन बेटा सारे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, एक साथ मिल के बेटा वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे को ऐसा ब्लेसिंग्स भी देते हैं और गले मिल के बेटा ईद मुबारक भी बोलते हैं। ओके, ये ईद फितर थी। फिर इसके बाद है ईद अदा। ईद अदा मतलब कि बेटा ईद ऑफ सेक्रीफाइस, कि ये बेटा कुछ ना कुछ चीज़ के क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और उस दिन ये क्या करते हैं बेटा, जो ईद है एसोसिएटेड विद होली हाजी, जो होली हाजी से आते हैं, एसोसिएटेड होते हैं बेटा उस दिन। और उस दिन ये सब क्या करते हैं, ईद अदा में बेटा जो हम बकरा बोलते हैं उसका ये सेक्रीफाइस करते हैं। ओके, इसके बाद है पटेटी। अब पटेटी बेटा क्या है, पटेटी एक पारसियों का बेटा एक त्यौहार है जो बेटा 5 डेज, जो लास्ट ईयर के 5 डेज होते हैं बेटा उसमें सेलिब्रेट करा जाता है। और उस दिन बेटा ये क्या करते हैं कि इनसे बेटा जो पूरे साल के अंदर जितनी भी बेटा मिस्टेक्स या वो होती है, तो उस 5 डेज के अंदर ये एक दूसरे से बेटा माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई गलती से इनसे कोई क्राइम हो जाता तो उसका बेटा पश्चाताप करते हैं। और साथ ही साथ बेटा इनके ये कहाँ पे जाते हैं, अग्यारी में जाते हैं। अग्यारी मतलब जैसे हमारे हिंदू का मंदिर होता है, वैसे इनके जो टेम्पल्स को बेटा अग्यारी बोलते हैं। ये वहाँ पे जाके बेटा इनने जो रिपेंटेशंस करते हैं, मतलब कि जो इन्हें गलती करी है उसकी हम बोलते हैं ना कि माफ़ी मांगना, और वो सब जाके वो अग्यारी में करते हैं। और उनकी वहाँ पे जो बुक होती है, जो प्रेयर बुक जिसे अविष्टा बोलते हैं, उसके सामने जाके प्रे करते हैं। ओके, और जो सेकंड डे होता है बेटा पतेती का, वो इनके लिए ऐसा नवरोज होता है। नवरोज मतलब के न्यू ईयर होता है। ओके, उसके बाद बेटा जो चेटी चंद है, चेटी चंद बेटा ऐसा बेटा सिंधियों का त्यौहार है। ये चेटी चंद बेटा उनका न्यू ईयर के तरीके से बेटा सेलिब्रेट करा जाता है। और जो इनके गॉड होते हैं, जो झूलेलाल, उसके डिवोटीज होते हैं, जो वहाँ पे बेटा ये सब लोग क्या करते हैं, उनका एक बेटा इनकी भी एक यात्रा निकलती है पूरे मार्केट में, वो एक साथ मिलते हैं और वहाँ पे जाके बेटा सब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करके इनके जो झूलेलाल होते हैं मंदिर में वहाँ जाके प्रे करते हैं। और साथ ही साथ उनके घर उस दिन ताहिरी बनती है। ताहिरी मतलब बेटा स्वीट राइस बनाते हैं वो ऐसा प्रसाद के अंदर। ओके, अब ये फेस्टिवल्स थे बेटा हमारे इंडिया के। अब जो फेस्टिवल्स है वो हम फेस्टिवल्स ऑफ गुजरात। अब बेटा जैसे कि फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा नवरात्रि। अब नवरात्रि में आपको पता है कि माँ दुर्गा के लिए बेटा गरबा वहाँ पे रखा जाता है, डांडिया रस रखा जाता है। आपको पता है नवरात्रि में हमारे गुजरात के अंदर 9 डेज तक गरबा होता है और उसके 10th डे पे क्या होता है, दशहरा होता है। तो ओके, तो 9 डे के अंदर बेटा गुजरात हमारा आपको पता है पूरा हमेशा आइडेंटिफाई इसलिए एक नवरात्रि के लिए, गरबा के लिए ही है। ओके, उसके बाद है उत्तरायण। अब उत्तरायण बेटा आपको पता है 14 हमारी जनवरी को मनाई जाती है और ये फेस्टिवल ऐसा मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन बेटा हम जो ये सन होता है वो धन राशि और मकर राशि के लिए अच्छा होता है, जो पूर्व से जो उगता है
उस दिन। ओके, अब इसके बाद है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा बेटा कौन सी? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, और ये जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है बेटा वो आषाढ़ बीज पे इसको निकलती है। और बेटा हमारे अहमदाबाद की बहुत ही फेमस यहाँ पे रथ यात्रा होती है। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेटा उसके अंदर ज्वाइन होते हैं। साथ ही साथ जो मॉन्क्स होते हैं, वो जो बेटा सेंट्स होते हैं, वो अखाट्स होते हैं, वो हॉर्सेस, एलिफेंट, ये सारे लोग इसके अंदर जुड़ते हैं यात्रा में। ओके, जो लॉर्ड जगन्नाथ होते बेटा, साथ ही साथ लॉर्ड जगन्नाथ के जो एल्डर ब्रदर बलराम और जो उसकी सिस्टर थी बेटा सुभद्रा, वो राइड इन द चैरोट एंड गो अराउंड इन द टाउन। और वो लोग क्या करते थे? चैरोट के अंदर बेटा बैठते थे और पूरे टाउन के अंदर वो घूमते थे। इस तरीके से रथ यात्रा होती थी जगन्नाथ जी के लिए। तो बेटा उसी तरीके से सेम बेटा अहमदाबाद में भी जगन्नाथ जी की यात्रा सेलिब्रेट करी जाती है। उसके बाद है फेयर्स। तो बेटा हमारे गुजरात के अंदर बेटा जो सबसे ज़्यादातर फेमस फेयर है वो कौन सा है? तारंतर फेयर है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बेटा अलग अलग फेयर्स होते हैं हमारे गुजरात के अंदर, जैसे कि तारंतर फेयर बेटा अपना सुरेंद्रनगर में है। ये बहुत ही फेमस फेयर है गुजरात का। साथ में साथ वथुआ फेस्टिवल है जो अहमदाबाद का, ये भी बेटा बहुत फेमस है फेयर। ऐसे भावनाथ फेयर है जो जूनागढ़ का, वो भी बहुत फेमस है। जैसे शामलाजी गलधार फेस्टिवल जो शामलाजी अरावली में है, वो भी बहुत फेमस फेयर है। जो पाली फेयर है जो रूपल गांधीनगर का बेटा, वो भी बहुत है फेमस। जैसे भादरवी का पूनम फेयर है अपना, जो भादरवी का मेला जो अपने बेटा अंबाजी में लगता है, जो लोग 15 दिन बेटा पैदल चल के जाते हैं, ये वो फेयर भी बहुत ही फेमस है। फिर बाद में सरखेज फेयर बेटा अहमदाबाद का। उसके बाद है गोल गंतिलो फेयर जो अपना गरबाड़ा दाहोद के अंदर है। फिर चित्र विचित्र जो फेयर है बेटा साबरकांठा के अंदर आएला है, वो भी बहुत फेमस है। माधवपुर का जो फेयर है बेटा, जो माधवपुर पोरबंदर के अंदर है, वो भी बहुत नामचीन फेयर है। ओके, फिर उसके बाद बेटा जो उनावा महसाणा में अपना लास्ट फेयर है कौन सा? मिरादर उर्स मुबारक का फिर जो फेयर होता है बेटा, वो भी बहुत फेमस फेयर है। ओके, ये सारे फेयर्स थे अपने जो गुजरात में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फेयर्स थे स्टूडेंट, ये वो है। ओके, अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम जो करने वाले हैं वो क्या है? क्लासिकल डांस है। अब क्लासिकल डांस में बेटा अलग अलग क्लासिकल डांस है। हमें जो 5 से 6 यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं क्लासिकल डांस के, कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है बेटा वो क्लासिकल डांस से ही नोन किया जाता है। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? कथक। ओके, जो कथक वर्ड है बेटा वो कहाँ से डिराइव करा गया? कत्था से डिराइव करा गया है। और इसलिए यहाँ पे बेटा जो कथक डांस है वो जस्ट फेशियल एक्सप्रेशंस और म्यूजिक के साथ होता है। और बेटा ऐसा बोला जाता है कि कथन करे सो कथक कहवे। એટલે अगर बता जब तक आपके अच्छे से फेस एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तब तक बेटा आपको वो डांस किसी को भी कथक लगेगा नहीं। ओके, सो जब तक आपको परफेक्ट कथक एक्सप्रेशन आ जाए तभी आपको बोल सकते हैं कि आपको कथक डांस आ गया। ओके, 15 और 16 सेंचुरी के अंदर ये नॉर्थ इंडिया के अंदर भी बेटा बहुत कथक डांस स्प्रेड हुआ था। और वो भी किसके वजह से? जो भक्ति मूवमेंट वहाँ पे चला था उसके वजह से बहुत फेमस हुआ था। साथ ही साथ बेटा कथक डांस के अंदर राधा और जो लॉर्ड कृष्णा की जो कहानियाँ थी वो भी बेटा एक्सप्रेस करी जाती है। जो राधा और लॉर्ड कृष्णा की रास लीला होती है वो सारी चीज़ें बेटा आपको कथक डांस के अंदर भी शो करी जाती है। ओके, अब ये जो मुगल एम्पायर के टाइम पे था बेटा, ये कथक डांस था वो बहुत उस टाइम डेवलप्ड हुआ। 15 to 16 सेंचुरी के अंदर बेटा वहाँ अलग अलग ब्रांचेस के अंदर बेटा कथक डांस को डिवाइडेड करा जाता था। और इस ब्रांचेस को बेटा क्या बोला जाता था? घरानास बोला जाता था। और इस ये दो जो ब्रांचेस थी जो अलग अलग जगह, वो कहाँ पे थी? एक जयपुर के अंदर थी और एक लखनऊ के अंदर थी। ओके, और 19th सेंचुरी में बेटा जो नवाब वाजिद अली शाह थे जो अवार्ड के, उन्होंने बेटा कथक डांस को ऐसा बहुत प्रीशियस डांस गिना गया। और ये कथक डांस था बहुत अलग अलग जगह स्प्रेड हुआ, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उस सारी जगह। ओके, अब कथक डांस को बेटा हमारा ऐसा क्लासिकल डांस के अंदर 6th नंबर का ऐसा पोजीशन दिया गया। ओके, सो ये था हमारा कथक का बेटा क्लासिकल डांस। उसके बाद है कथकली। कथकली बेटा जो डांस है वो केरला में बहुत ही फेमस है। और ये भी बेटा एक थेरेटिकल स्टोरी डांस है, जिससे हम स्टोरी में जो स्टोरी टेलर होता है थ्रू डांस, आपको इस तरीके का आपको वहाँ पे डांस देखना मिलता है। ओके, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और उसके साथ कलरफुल ड्रेस के साथ, कलरफुल मेकअप के साथ आपको देखने मिलता है। जैसे बोला जाता है बेटा एक्टिंग एक सोल है डांस का। ओके, डांस की एक आत्मा बेटा क्या है? एक एक्टिंग। तो साथ में इसमें एक्टिंग भी होती है और डांस भी, दोनों चीज़ होता है। ओके, इसके अंदर बेटा जो कस्टम्स होते हैं उसके जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इथिकल, मैजेस्टिक और द विंडिकेटिव
होता है। ओके, जो वो कैरेक्टर्स आपको जो एक्सप्रेस करे जाते हैं वो कौन कौन से, ऐसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती है कथकली डांस के अंदर। ओके, इसके बाद है मणिपुरी डांस। अब बेटा ये मणिपुरी डांस है वो इंडिया जो ईस्टर्न इंडिया स्टेट है ये मणिपुर के अंदर ये बहुत ही वहाँ पे फेमस है। अब मणिपुर के बेटा कोई भी ओकेशन हो जाए तो वहाँ पे बेटा मणिपुरी डांस होता है। ओके, और इसके बेटा जो स्लो बॉडी मूवमेंट्स है, अगर कोई भी ग्रुप है जो साथ में अगर उसके हाथ पैर और ये सब हिल रहे हो स्लोली, तो बेटा मणिपुरी डांस बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में। ओके, अब मणिपुरी डांस है बेटा वो 2 टाइप के अंदर बेटा डिवाइडेड है, एक तो लश्या और दूसरा है तांडव। ओके, ये 2 पार्ट के अंदर मणिपुरी डांस डिवाइडेड है। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है बेटा, भरतनाट्यम में के अंदर बेटा जो नृत्य शास्त्र थे, जो जिसने बेटा भरत मुनि थे, उनने बेटा एक बुक लिखी थी नृत्य शास्त्र, उसके अंदर बेटा उन्होंने भरतनाट्यम डांस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ बेटा नंदीकेश्वर थे जो बेटा ऑथर थे, कौन सी बुक के, अभिनव दर्पण बुक के ऑथर थे, उनने भी बेटा भरतनाट्यम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करके बेटा सब लोगों को बताया है इस बुक के अंदर। और भरतनाट्यम में बेटा वो तमिलनाडु के अंदर बहुत ही फेमस है। ओके, इसके बाद कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी भी बेटा हमारा कुचिपुड़ी जो विलेज है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से बेटा ग्रो हुआ है ये डांस। और बेटा ये डांस को बेटा हम यक्षगाना के नाम से भी विलेज टूक है बेटा, जो कुचिपुड़ी का डांस 17th सेंचुरी के अंदर बेटा ये डेवलप्ड हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे बेटा वैष्णव पोएट जो सिंद्र योगी थे, उन्होंने बेटा ये डांस को ऐसा एसोसिएटेड विद द ड्रामा के साथ भी किया था। ओके, अब वो बिहू, इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, बिहू। अब बिहू डांस है बेटा वो आसाम के अंदर बहुत फेमस है। और इस डांस के अंदर जो मैन और वुमेन है वो भी साथ में मिलकर बेटा, एक ट्रेडिशन है उनका वहाँ पे बिहू डांस करने का, तो वो साथ में ऐसा एक्सप्रेस हैप्पीनेस हो इस तरीके का मूवमेंट वो वहाँ पे करते हैं। इसका बेटा जो हैंड और जो लेग्स है वो एक साथ में जब भी चलते हैं बेटा, उसकी स्पीड है, जो ग्रुप का फॉर्मेशन है वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अंदर बेटा जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं, ढोल है, पीपा है और साथ ही साथ फ्लूट का यूज़ होता है बेटा। पीपा है जो वो बफेलो के हॉर्न से बना हुआ होता है। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बेटा बिहू में यूज़ करे जाते है। अब इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पेंटिंग्स। ओके, अब यहाँ पे जो पेंटिंग्स है बेटा वो कौन सी, मिनिएचर्स वाली जो पेंटिंग्स है। मिनिएचर्स जो पेंटिंग है बेटा वो वाटर कलर से करी जाती थी। ओके, और ये बेटा आपको मैं बता दूं क्लॉथ और पेपर के ऊपर करी जाती थी। और ये बहुत ही, और पहले के टाइम पे जब पेपर और क्लॉथ नहीं होते थे तब ये पाम ट्री के ऊपर भी बनाई जाती थी। और ये बहुत ज़्यादातर ये जो जैन टेक्सचर्स है उसके अंदर आपको देखने मिलती थी, और ये राजस्थान और गुजरात में आपको ज़्यादा देखने मिलती थी। अब जब मुगलों का टाइम आया बेटा, जब मुगल के राजा थे जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ, ये सब लोग भी बेटा पेंटर्स को बहुत एनकरेज करते थे। पेंटर्स को बोलते थे आप अलग अलग पेंटिंग्स बनाओ, तो वो लोग पेंटिंग्स भी बनाते थे अलग अलग डिफरेंट के, जैसे कि एपिक हमारी बुक्स थी महाभारत, अकबरनामा, ये सब बुक्स के ऊपर भी बेटा क्या उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हुई है। और पहले के टाइम पे क्या होते थे, राजा बेटा एक दूसरे के फ्रेंड्स होते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी अपनी गिफ्ट होती थी तो अपने गिफ्ट में बेटा वो सोना चांदी तो देते नहीं थे, क्या करते अलग अलग यूनिक पेंटिंग्स एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। ओके, अगर आपको अभी भी ये पेंटिंग्स जैसे बेटा देखनी हो जहाँ पे प्रिजर्व्ड है, कहाँ पे प्रिजर्व्ड है, गुजरात के अंदर शांतिनाथ लाइब्रेरी है जो बांद्रा के अंदर खंभात के अंदर, वहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। और उसके बाद बेटा जो हेमचंद्र जैन ज्ञान भंडार है जो हमारा पाटन के अंदर है, वहाँ पे भी आपको ये पेंटिंग्स वहाँ पे बेटा देखने मिल सकती है। ओके, अब ये पेंटिंग का स्टाइल बेटा वहाँ कैसा था वो हम देखेंगे। तो पेंटिंग का स्टाइल एकदम अलग ही था। साउथ में ज़्यादातर अलग पेंटिंग्स होती थी, राजस्थान के अंदर अलग पेंटिंग्स होती थी। ये मोस्टली पेंटेड बेटा ज़्यादातर आपको राजस्थान के अंदर देखने मिलती थी। जैसे कि राजस्थान के कुछ स्टेट्स थे, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, ये वाले स्टेट्स पे बेटा इंडियन के एशियंट जो पेंटिंग्स होती थी बहुत ज़्यादा ही होती थी। साथ ही साथ वहाँ पे बेटा एपिक पेंटिंग्स भी होती थी, जैसे कि जो इमेजेस ऑफ गॉड और गॉडेस होती थी वो भी सब वहाँ पे पेंटर्स करते थे। ओके, अब बेटा साथ ही साथ 17th सेंचुरी के जो मिनिएचर आर्ट है उसे बेटा हिमाचल प्रदेश में भी डेवलप्ड करा गया, और वहाँ पे बेटा उसे बसोली स्टाइल के नाम से जाना गया। क्या बोला गया, बसोली स्टाइल। ओके, अब बेटा जैसे ही हमारा जो स्पेशल इसके पिक्चर्स थे वो जो भानदूता बुक के जो थी, जो
जारी करके थी, वो भी बेटा एक पिक्चर बनाई गई थी, बहुत ही फेमस पिक्चर्स थी वहाँ पे। ओके, अब बेटा जब नादिर शाह का बेटा जब वहाँ पे इन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो दिल्ली मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने बेटा क्या करा, जो अलग अलग जो दिल्ली के मुगल्स के आर्टिस्ट थे वो कहाँ पे, हिली एरिया में माइग्रेटेड हो गए, यहाँ से चले गए और वहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद बेटा कंगना स्टाइल बेटा पेंटिंग का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डेवलप हुआ और उसे बेटा पहरी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था। अब 18 सेंचुरी के अंदर उसके अंदर क्या करते थे बेटा, एकदम सॉफ्ट कलर्स को बेटा ब्लू और ग्रीन कलर के साथ मिक्स करते थे और उसके बाद जो पेंटिंग कलर्स और वो जो स्टाइल बनता था उसे बेटा कंगना स्टाइल पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। ओके, अब उसके बाद है बेटा हीरोइक सैगा ऑफ द राजपूत। अब इसके अंदर बेटा अलग अलग आपको जो बताया गया है यहाँ पे कि अलग अलग जो राजपूत और जो राजाएं होते थे उनका अलग अलग कल्चर्स था। ओके, अब जैसे बोला जाता है कि राजपूत के जो लोग थे वो भी बेटा एकदम हीरोइज्म थे। जो पहले हमारे जो इंडिया पे जो राज करता था बेटा वो सारे राजपूताना राजा ही थे, और साथ ही साथ बेटा राजपूत के जो राजा थे वो तो हीरो थे ही, साथ में राजपूत की जो रानियां होती थी बेटा वो भी बहुत हीरोइक ही होती थी। अगर बेटा राजपूत के जो राजा थे वो बेटा अगर आपको उन रानी उनका साथ लास्ट तक निभाती थी, अगर वो वॉर में जीतते थे तो भी उनके साथ रहती थी, अगर बेटा वो राजा लोग मर जाते थे तो भी उनके साथ वो जौहर करके वो खुद भी मर जाती थी। ओके, इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पीर। अब बेटा जो अकॉर्डिंग टू सूफीज्म है उसके हिसाब से जो रिलीजन है वो क्या है, लव फॉर द गॉड एंड द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये पॉइंट टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सूफीज्म के हिसाब से रिलीजन क्या है, लव फॉर द गॉड एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। ओके, अब इस पीर के अंदर बेटा वहाँ पे जो इनके जो पीर होते थे वो पीर उनको क्या ख्वाजा और शेख के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ कुछ डिस्पाइल्स होते थे पीर के, उनको क्या बोल, उनको मुर्दीस के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, मुर्दीस के नाम से। ओके, जो इंडियन लीडिंग सूफी सेंट्स थे वो क्या थे, जो पीर के ट्रेडिशन थे। साथ ही साथ बेटा जो इंडिया के मोहुद्दीन क्रिस्टी बेटा जो बहुत ही फेमस पीर थे, और साथ ही साथ अगर गुजरात के आपको देखो तो गुजरात के बेटा अहमद खाटू जो गंज बख्श थे वो बेटा बहुत ही अच्छे पीर थे जो लोगों को गाइड करते थे। पीर का मतलब होता है बेटा गाइड करने वाला, जैसे हम बोलते हैं ना जो भक्त लोग होते हैं उनको जो गाइड करने वाले जो ऊपर बाबा लोग होते हैं उनको पीर बोलते हैं। ओके, अब पालिया, पालिया बेटा ये वो था, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, पालिया बॉडी उससे बोलते हैं बेटा कि जो इंसान बेटा बैटलफील्ड या वॉर में गया हो और वो बेटा वहाँ पे जाके शहीद हो जाए तो उसकी याद में बेटा एक पत्थर पे बेटा एक मूर्ति बनाई जाती थी, उसे पालिया बोला जाता है। ओके, और साथ ही साथ अगर बेटा कोई राजा की बेटा जो क्वीन हो, अगर वो जौहर या सती के अंदर बेटा मर जाता तो उसकी भी बेटा पालिया बना जाता था और उसे सती पालिया बोलते थे। ओके, ये था पालिया का टॉपिक। इसके बाद बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, टेम्पल का टॉपिक है। अब टेम्पल के टॉपिक में मैं आपको बोल दूं, टेम्पल का बेटा टॉपिक ऐसा था कि हमारे जो गुप्ता पीरियड के टाइम से बेटा ये चल रहा है पीरियड, उसी के अंदर टेम्पल्स के बेटा 3 टाइप के आपको अलग अलग टेम्पल के आर्किटेक्चर्स बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट था नागर, सेकंड है द्रविड़ और थर्ड है वेरासर स्टाइल। ओके, द नागर स्टाइल था बेटा वो क्या है, जो नॉर्थन पार्ट के अंदर जो मंदिर होते हैं हिमालय की तरह जो 15 सेंचुरी से बेटा तैयार स्टाइल से बन रहे हैं उसे नागर स्टाइल बोला जाता था। साथ ही साथ जो टेम्पल जो पंचरत्न स्टाइल है उस तरीके से ओवल पिनिकल ओवल शेप में आपको बेटा जगन्नाथ जो टेम्पल है पुरी का वो देख सकते हो ओवल शेप के अंदर है, उस तरीके से आपको बनाया जाता था और ये बहुत ही फेमस टेम्पल होते थे। ओके, अब ये जो सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा के, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। साथ ही साथ इसके बोला जाता है कि जो महादेव खजुरा का टेम्पल है वो भी बेटा ऐसा नागर स्टाइल के अंदर बना गया है। ओके, अब डेविडियन स्टाइल है, डेविडियन स्टाइल बेटा मोस्टली आपको साउथ के अंदर ज़्यादातर देखने मिलती है। साउथ के जितने भी मोस्टली जो टेम्पल्स होंगे वो आपको डेविडियन स्टाइल में बने हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर साउथ, आंध्र प्रदेश में, केरला में साउथ, कर्नाटका में, ये सारे मंदिर है जो आपको बेटा ऐसा डेविडियन स्टाइल में देखने मिलते हैं। अब वहाँ पे जैसे कि बृहदेश्वर राजेश्वर का जो टेम्पल है, तंजौर मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, जो चैरिट टेम्पल है महाबलीपुरम में तमिलनाडु में वो, फिर साथ ही साथ कन्याकुमारी का जो टेम्पल है। ओके, ये सारी चीज़ें भी आपको ऐसा द्रविडियन स्टाइल के अंदर बने हुए हैं। ओके, अब जिसका जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर का वो क्या था, विरासर स्टाइल। तो विरासर स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है बेटा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और विद्यानगर माउंटेन्स के अंदर आपको देखने मिलेगा। ओके, वो भी कृष्णा रिवर्स के पास। अब बेटा ये
मिक्सचर, ये बेटा दो चीज़ों का मिक्सचर बन के बेटा ये वीरासर स्टाइल बना हुआ है। एक तो नागर स्टाइल और जो डेविडेंस स्टाइल है बेटा, दोनों का मिक्सअप करके ये मंदिर यहाँ पे बनाए जाते थे। और ये मंदिर बेटा मोस्टली कर्नाटका के नाम से भी जाने जाते थे, कर्नाटका स्टाइल में, क्योंकि ये मोस्टली कर्नाटका के अंदर बनते थे। साथ ही साथ बेटा आपको यहाँ पे होलेश्वर टेम्पल आपको देखने मिल रहा है, वो उस एक वन टाइप ऑफ वीरासर स्टाइल का टेम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में ना समझ में आया हो तो आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हो या फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।